नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि तबादला की नीति को लेकर मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं और उन खबरों की वजह से मेरे ऊपर भी दबाव है। मेरे चैनल से जुड़े हुए दर्शक, शिक्षकगण, शिक्षा प्रेमीगण, शिक्षक नेतागण लगातार हमको फोन कॉल कर रहे हैं कि आखिर संतोष जी आप चुप क्यों हैं? आप तबादले वाली विषय पर आप इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और आपकी तरफ से कोई खबर नहीं आ रही है। क्या क्या नीतियां बन गई हैं, किस नीति पर सहमति बन गई है, 1 अगस्त से काउंसलिंग शुरू हो रहा है। इतनी बड़ी खबर को आप कैसे मिस कर रहे हैं? तो देखिए, एक पत्रकारिता का भी अपना एक एथिक्स, एक धर्म है। देखिए, हम उस धर्म से अलग नहीं हट सकते। हम आपको खुश करने के लिए खबर नहीं चला सकते। आप खुश रहिए, इसके लिए हम खबर को क्रिएट भी नहीं कर सकते कि कुछ दिनों के लिए चलिए आप खुश हो जाइए। हम देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हम पत्रकार हैं और हमारी खबर कभी आपको कड़वी लगेगी, कभी मीठी लगेगी, कभी अच्छी लगेगी, कभी बुरी लगेगी। और अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो फिर हम पत्रकार नहीं है। मास्टरवा कहते हैं तो बुरा लगता है ना। जब शिक्षकों के बारे में खबर चलाते हैं तो आपको बुरा लगता है ना। कहते हैं कि संतोष सिंह को बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, हमको खुशी होती। चलिए, हम पत्रकार अभी भी बने हुए हैं। रोज तो तारीफ करने वाले लोगों का फोन आता ही है, संतोष जी हम आपका चैनल हर वक्त देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, तारीफ से चीजें नहीं बदलती हैं। जब हमारी आलोचना होती है ना, कैसे संतोष जी जैसे देखिए शिक्षक सब के बारे में ऐसा कहते हैं, क्या समझते हैं वो हैं, ये है ना, वो हो रहा है, ट्विटर पर ट्रेंड करते हैं कि इनके चैनल का बहिष्कार कीजिए। तब हमको लगता है क्या बात, मतलब मेरी पत्रकारिता भी जिंदा है। चलिए, अब हम पॉइंट पर आते हैं। देखिए, एक चीज, बेसिक चीज समझिए कि बीपीएससी आपका कैडर डिसाइड कर दिया। आपका कैडर क्या है? जो अब शिक्षक जो बहाल हुए हैं, आपका कैडर डिस्ट्रिक्ट है, जिला। और पहले जो नियोजन इकाई से आते थे उनका पंचायत होता था, प्रखंड होता था, जिला होता था। जो जिस तरीके की नियोजन इकाई से वो बहाल होते थे, वो उनका जिस तरीके से जिस नियोजन इकाई से आपकी बहाली होती थी वो आपका जुडिक्शन होता था। तो राज्य सरकार ने अब आपका जुडिक्शन जिला कर दिया। मतलब आपका नियोजन इकाई हो गया जिला, जहां आपकी नियुक्ति होगी और जिला के अंदर आपका ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। पहली बात को समझ लीजिए। तो जिला का आवंटन आपको कौन किया? जो बीपीएससी से विद्यार्थी पास किए उनका जिला आवंटन बीपीएससी किया। और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो शिक्षक चयनित हुए, सक्षमता परीक्षा पास किए, उसका जिला निर्धारण कौन किया? बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किया। ये दोनों संगठन जो है, बीपीएससी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ये बात समझ लीजिए। भले सरकार के कंट्रोल में दोनों अप्रत्यक्ष रूप से है, उसको मान लीजिए। आपके कोई शिक्षा मंत्री या कोई एसीएस डायरेक्ट आप बीपीएससी को जो है सो कोई आदेश नहीं कर सकते। इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी वो कोई आदेश नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो स्टैट्यूटरी मतलब जो बॉडी है ना, उसका गठन का अपना एक तरीका है। तो जब आपका कैडर डिसाइड हो गया, जैसे मान लीजिए बीपीएससी वाले का कैडर डिसाइड हो गया कि आपका जो है सो कैडर है समस्तीपुर जिला, और आपकी पत्नी का डिसाइड हो गया बेगूसराय जिला, तो आप तो आपका कैडर ही एक नहीं है, तो फिर पति पत्नी एक जगह कैसे आइएगा? उसी तरीके से विकलांग है, विकलांग का कैडर डिसाइड हो गया कि आपको खगड़िया जिला, आप रहने वाले औरंगाबाद जिला के हैं, तो फिर आपको औरंगाबाद कैसे ट्रांसफर हो जाएगा? तकनीकी चीजों को समझिए। देखिए, 2020 का जो आपका नियमावली है, उस नियमावली में पूरी तौर पर इस बात को अंकित किया गया है कि वाइफ, हस्बैंड या जो परिवार के लोग अगर किसी असाध्य रोग से ग्रसित हैं तो उसमें आपको ट्रांसफर, विकलांग हो, आप लोगों को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा। और सरकार, इस वक्त सरकार के पास यही प्रावधान है। जब 2023 की नियमावली की बात आई, सारा कुछ सामने आया, जिसके आधार पर बहालियां हुई हैं, उसमें अब कैडर आपका हो गया जिला का। मतलब जिस जिले में आप जाएंगे उसी जिले में आपको रिटायर्ड भी होना है।
कैडर बदलने का अधिकार राज्य सरकार को भी अभी नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए कि राज्य सरकार कोई शिक्षा मंत्री अपने इस पे जो है आपका कैडर खगड़िया से औरंगाबाद कर दे, औरंगाबाद से विशेष परिस्थिति में वो नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रावधान नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। कहीं सरकार है कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं तब जेल जाते हैं। जेल क्यों जाते हैं? मंत्री हो या सेक्रेटरी, जब जो नियम है नियम को तोड़कर आप काम कीजिएगा। तो अभी फिलहाल इन चीजों को समझिए कि जो कुछ भी खबरें आ रही हैं या जिस तरीके से खबरें चलाई जा रही हैं, उस खबरों में सत्यता कितना है उसको लेकर हम सवाल नहीं करेंगे। न उस खबरों को लेकर हम आपको कोई चुनौती देने जा रहे हैं उस रिपोर्टर को कि आप फर्जी खबर चला रहे हैं। ये हम कदापि नहीं करने जा रहे हैं। हम सिर्फ आप तमाम शिक्षकों से कह रहे हैं कि जो खबरें चलाई जाती हैं या जो खबरें चल रही हैं, वो खबरों का कोई आधार होना चाहिए ना। उस आधार को जरूर समझिए आप कि आधार क्या है। यंग टीचर को पहाड़ पर क्या क्या पठारी पर सब हमको मैसेज भेज रहा है। भाई आप क्यों अपना कैडर को समझिए ना। तो पहले आप इस बात को दिमागी तौर पर तैयार कर लीजिए कि जो नीतिगत निर्णय होगा आप लोगों के तबादले का उसी जिला के लिए होगा ना, जो जिला आपका कैडर निर्धारित हुआ है। जो कैडर निर्धारित हो चुका है, आप 3 ऑप्शन में जिस ऑप्शन में आपको कैडर निर्धारित हो गया, उस कैडर को शिक्षा विभाग को पावर नहीं है रद्द करने का। ये समझ लीजिए। शिक्षा विभाग, बीपीएससी और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो कैडर आपका निर्धारित कर दिया गया है, उसको रद्द करने का अधिकार शिक्षा विभाग को नहीं है। ये बात समझ लीजिए। शिक्षा विभाग उसको रद्द नहीं कर सकता है क्योंकि आपका परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी है या जो परीक्षा लिया, जिसको विभाग ने कहा कि हम इस आधार पर नियुक्ति चाहते हैं, इस आधार पर मेरिट लिस्ट बनाइए और इस आधार पर मेरिट लिस्ट के आधार पर 3 को चॉइस दीजिए और उन 3 चॉइस के तहत उनकी पोस्टिंग करेंगे, जिला आवंटित कर दीजिए, हम अपना पोस्टिंग कर देंगे। तो शिक्षा विभाग का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जिस शिक्षकों का जिला का आवंटन जिस जिला में हुआ है वहां उसके पोस्टिंग करने का अधिकार है। जिला बदलने का अधिकार नहीं है। इस बात को समझ लीजिए। और अगर जिला बदलने का अधिकार अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए कैबिनेट का ही डिसीजन नहीं होगा। पूरा क्या आधार था, किस आधार पर आपका चयन हुआ, कितना नंबर आया, सब कहाँ है? आयोग में है या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में है? कैसे उसको खत्म कर दीजिएगा? उसको खत्म नहीं कर सकते। एक 35,000 समथिंग जो टीचर है, कितने दिनों से चॉइस दिए हुए ट्रांसफर पोस्टिंग हो पाया है क्या? कितनी लड़ाई लोग रोज आवेदन दे रहे हैं। तो ये सब समझिए कि सिर्फ आपको थोड़े समय के लिए आपको किसी खबर से सुकून भी देने वाली बात है। इंतजार कीजिए उस नियमावली की, उस बैठक में कोई ये राइट ही नहीं है कि आपके कैडर को बदल दे। ये बात आप समझ लीजिए। बेसिक तबादला का जो बेसिक नीति है उसको बदल लीजिए कि जो कैडर आपको बीपीएससी ने निर्धारित कर दिया है। क्योंकि कैडर क्या है? जैसे मान लीजिए यूपीएससी सपोज कीजिए, ऐसे समझिए यूपीएससी अपना आप पास किए, आपको कैडर दे दिया कि भाई किसी को बिहार, किसी को असम, किसी को तमिलनाडु। वो कैडर बदलने का अधिकार किसका है? अगर पत्नी मेरी बिहार में है, हम अगर असम में है तो चले आए, म्यूचुअल करके आ गए, हम बिहार में रह गए, यही ना है आधार। या फिर पूरे नौकरी पीरियड में 1 बार 2 बार हम अपने स्टेट में आ सकते हैं, यही है। क्योंकि वो यूपीएससी के द्वारा कैडर निर्धारित है, उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। उसी तरीके से आपका कैडर का निर्धारण जो है सो कैडर आपका, देखिए कैडर बहुत महत्वपूर्ण। कैडर आपका जिला है जिसका निर्धारण यूपीएससी ने किया है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने किया है। इसीलिए सरकार इसमें अब कुछ नहीं कर सकती है। ये बात एकदम क्लियर, दिमाग पर इस बात को एकदम निकाल दीजिए। और रही बात पति पत्नी का, रही बात विकलांग का, दिव्यांगता का, रही बात असाध्य रोग से अगर आपके ये है, तो ये प्रावधान है सरकार का, जो बिहार सरकार का जो सर्विस कोड है उसमें है। आप अलग कैडर के हैं भी, दो जिले में अगर पति पत्नी है तो आपको स्टेट लेवल पर ये कैडर का इस तरीके से आप आवेदन दीजिएगा। स्टेट लेवल पर आपका होगा, स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर नहीं होगा। मान लीजिए वो कोई बेगूसराय में है और
पति और पत्नी जो है सो सहरसा में है, या तो आप सहरसा जाइए या आपकी पत्नी बेगूसराय है, तो ये स्टेट लेवल पर होगा। स्टेट लेवल पर कैडर में आपकी पत्नी का कैडर बेगूसराय आ जाएगा। ये इस बातों को समझिए, ये बेसिक कैरेक्टर है नियमों का। इस नियम से बियॉन्ड जाके कोई भी आपको ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकता है। इसलिए ये चीजें एकदम स्पष्ट कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप फिलहाल सरकार इस मूड में है कि जो जहां है नियोजित शिक्षक, समस्या नियोजित शिक्षक है ना, उसका इतने स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। तभी नियोजित शिक्षक का सक्षमता परीक्षा बाकी है, सबसे सक्षमता में पास उस कर डालेगा। तब तक फिलहाल आप जहां हैं वहां रहिए। और हमें लगता है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सबको राज्यकर्मी का दर्जा दे देंगे। लेकिन याद रखिए, जैसे ही राज्यकर्मी का दर्जा आपका मिलेगा, आपका नियोजन इकाई पंचायत खत्म हो जाएगा, प्रखंड खत्म हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। तब आप जिला कैडर में आ जाइएगा, और जिला कैडर में जैसे ही आप आइएगा तो जिला के अधिकारियों को ये राइट होगा आपकी पोस्टिंग करने का, आपका तबादला करने का। तो उस राइट के तहत ट्रांसफर पोस्टिंग वो करेगा, और आप वही रहेंगे, हम ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि उस मामले में कुछ न कुछ निर्णय ये लोग लेंगे। तो इस कोई बड़ा झमेला सरकार लेने के मूड में नहीं है कोई भी। अरे भाई 200, 400, 500 वीडियो का ट्रांसफर करना रहता है सीओ को, तो 1 महीना से समान प्रशासन विभाग का सब अधिकारी उसमें जुटा रहता है कि कोई मरा हुआ करने ने पोस्टिंग हो जाएगा। रे देखो दोबारा वहां पोस्टिंग नहीं हो रहा है, पहले जहां से था। ये तो 6 लाख शिक्षक का है। अगर एक बार ट्रांसफर पोस्टिंग करने लगे तो पूरे विभाग को 5 महीना के लिए बंद कर देना पड़ेगा। एक शिक्षक का स्कूल देखेगा, इस स्कूल में कितना पद का वैकेंसी है, कितना चाहिए, कहां से किसको हम भेजें, पागल हो जाएगा ना जी। स्टेट से ये संभव है? ये सारी चीजें जिला स्तर पर होगी, और थोड़ा इंतजार कीजिए, और कुछ देर के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार हैं, चीजों को समझिए। व्यापक स्तर पर ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार से संभव, और वो भी एस.सी. दास से तो संभव ही नहीं है।